क्या किसी विशेष प्रकार की तांत्रिक विद्या या जादू टोना आध्यात्मिक मार्ग में सहायक हो सकता है? देखिए, यहाँ पर लोगों की अलग अलग धारणा हो सकती है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तब उसे कई सारे पड़ाव पार करने पड़ते हैं। ये आध्यात्मिक मार्ग एक साधक के लिए बड़ा ही चिकना मार्ग हो सकता है, क्योंकि साधक अपने मार्ग से भटक सकता है, फिसल सकता है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जानने को मिल जाती हैं जो सामान्यतः असंभव सी लगती हैं। जादू टोना, सम्मोहन और तांत्रिक विद्याएं इसमें शामिल हैं। या आप कोई विशेष प्रकार की साधना करके कोई विशेष गुण पा सकते हैं, लेकिन वहीं आप अगर ईश्वरीय खोज में हैं, सत्य की खोज में हैं, आपका यह आध्यात्मिक मार्ग केवल उस परम धाम तक पहुंचने का है, तो आपके लिए ये सभी साधनाएं, ये तांत्रिक विद्या, जादू टोना सब कुछ व्यर्थ है। जब आप कोई साधना करते हैं तो आपको साधना के दौरान गजब के एक्सपीरियंसेस होते हैं। साथ ही वो आपके ध्यान की शक्ति, वो ऊर्जा आपको इसका उचित फल देती है, आपके भीतर छुपी शक्तियों को जागृत करती है। आप चाहें तो उन शक्तियों को इस भौतिक संसार में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप उस शक्ति को अपने भीतर ही जमा कर सकते हैं। और वो शक्ति एक दिन इतनी जमा हो जाती है कि उसका ब्लास्ट हो जाता है। मतलब ये कि वह शक्ति जो आपके नीचे से रूट चक्रा से उठी है, वो सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है, और इसी को निर्वाण की अवस्था कहा गया है। यही मोक्ष है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई साधक इस शक्ति के उठते ही कहीं बीच में ही किसी और चक्र पर इसका इस्तेमाल करने लगे, या फिर किसी तांत्रिक विद्या में इसका यूज करे, मतलब किसी भी प्रकार का सांसारिक इस्तेमाल, तब वह शक्ति कभी भी आपके सहस्रार चक्र तक नहीं पहुंचती और आपको मोक्ष या कहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। हालांकि इसके दौरान कुछ साधकों को ये भ्रम हो जाता है कि वह जाग गया है, उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। जैसे शक्ति जब आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई पर आ जाती है, यहाँ पर आते आते उसके अंदर काफी भीतरी बदलाव आते हैं। कुछ शक्तियों का आगमन हो जाता है और यहीं पर वह फिसल सकता है, वह अपने मार्ग से भटक जाता है। 90% साधक आज्ञा चक्र तक पहुँचते पहुँचते भटक जाते हैं और उस शक्ति को बीच में ही खर्च करने लगते हैं, उसका इस्तेमाल करके। देखिए, मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से तांत्रिक देखे हैं और बहुत से जादू टोना करने वाले। काफी हद तक मैंने उनके कार्यों में प्रमाणिकता देखी है, लेकिन उन सब में मैंने एक सामान्य चीज नोटिस की, और वो ये कि वह गृहस्थ जीवन में सुखी नहीं होते। या तो उनकी संतानों में कोई प्रॉब्लम होती है, या उनका गृहस्थ जीवन तितर बितर होता है। अब चाहे आप ये तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल किसी के अच्छे के लिए करें या किसी के बुरे के लिए, अच्छा बुरा आप नहीं जानते, ये प्रकृति जानती है। ये अपने आप ही आपके कर्मों को बैलेंस करती है। जो आपके लिए उचित है वह आपको मिलता है आपके कर्मों के अनुसार। ऐसे में कोई व्यक्ति किसी का बुरा करना चाहता है और किसी तांत्रिक की मदद लेता है, तो वह प्रकृति के काम में इंटरफेयर करता है। ऐसे में प्रकृति अपने हिसाब से उसे बैलेंस करती है। अब मैं ये नहीं कहता कि इसमें सभी तांत्रिक गलत हैं। कुछ तांत्रिक केवल अपनी साधनाएं कर रहे हैं, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें सीधी सी समझने की बात यह है कि आप किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, कठोर साधना करते हैं, कोई भी साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल आपको मिलता है। आप ध्यान करते हैं तो उसका फल भी आपको मिलता है, और वो फल आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा को जागृत होने के रूप में मिलता है। और ये ऊर्जा आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वो ऊर्जा ईंधन का काम करती है जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी को पूरा करती है। और यह जर्नी जब भी पूरी होती है जब इस ऊर्जा को आप ध्यान की शक्ति से जमा करके इसे स्वतः ही अपने आप से इस्तेमाल होने दें। अगर आप इसे खुद से इस्तेमाल करोगे, चाहे अपने लिए, किसी और के लिए, या अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, तब आप आत्मज्ञान कभी नहीं पा सकते। इसका विस्फोट स्वयं ही होता है जब ये ऊर्जा अपने चरम पर आ जाती है। जब आपके शरीर के भीतर इसे रोकने की कैपेसिटी नहीं होती, तब ये ब्लास्ट अपने आप ही हो जाता है, और इस विस्फोट के साथ आपके अंदर ज्ञान उदय होता है। एनीवे, तो आप समझ ही गए होंगे, किसी भी प्रकार की तांत्रिक विद्या, जादू टोना, ये सब कुछ बकवास है। ये बहुत तुच्छ, बहुत छोटी सी चीजें हैं उस परम रहस्य के सामने।